हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज, आप सभी लोगों को पहले तो मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो आपके बाकी के बचे हुए एग्जामिनेशन है। आई होप सभी लोगों ने इंग्लिश का पेपर काफ़ी अच्छी तरह से दिया होगा। इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की तरफ था। आपका जो बहुत सारे सेक्शंस ऐसे थे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो लिखा है उसके बेसिस पे आपको एक अच्छा मार्क्स आप लोगों को आ जाएगा। आगे के पेपर्स के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आगे आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स आने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों का OCM है, SP है, इको है, ये सारे पेपर्स हैं, अकाउंट्स है। ये सारे पेपर्स में आपको एक अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा स्कोर लाने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के लिए लाऊंगा जो आपको श्योर शॉट एग्जाम में करके जाना है, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सको। तो आपका अगला एग्जाम 9 तारीख को है, जो कि OCM है। OCM से रिलेटेड मैं कुछ 16 to 17 15 क्वेश्चन ऐसे में लेके आया हूं, जो आप सभी लोगों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं, ट्राई करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को पहले आप कर लेना। उसके बाद अगर आपको कोई और क्वेश्चंस भी करने हैं तो वो आप कर सकते हो, मगर इतने क्वेश्चन को किए बिना एग्जाम में मत जाना। तो क्विकली जल्दी से जल्दी मैं आपको सारे क्वेश्चंस को बता देता हूं। आप अपना पेन और बुक रेडी रखना, एक ब्लैंक पेज जिसके ऊपर ये 15 क्वेश्चन आप लिख सको, ताकि आप स्लोली 9 तारीख तक ये सारे क्वेश्चंस को कवर कर सको। और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ऑलरेडी पूरे के पूरे सिलेबस का वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके वो आराम से देख सकते हो। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला आपका क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, टोटल 14 प्रिंसिपल आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, लेकिन क्या हमको ये 14 के 14 पूरे के पूरे प्रिंसिपल रेक्टिफाइड होने चाहिए? तो ऐसा नहीं है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा जाता है राइट एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आप 6 से 7 एक सेफ साइड के लिए अगर पढ़ लेते हो तो काफ़ी ईजी है, जिसमें से आपका स्केलर चेन वाला जो आपका प्रिंसिपल है वो आपको अच्छी तरह से डिटेल्ड में कर लेना है, क्योंकि उसके लिए 3 मार्क का एक अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला आपका क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको अलग अलग बहुत सारे फंक्शंस दिए हैं, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग अलग अलग फंक्शंस हैं, जिसके अंदर से आपको प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग पहले कर लेना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस एग्जाम में बन जाते हैं। अगला है आपका फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो आपका 3rd चैप्टर है। उसके अंदर आपका फंक्शंस और फीचर, ये दोनों ही चीज़ें आपको अच्छी तरह से करनी है। क्यों ये दोनों चीज़ें करनी है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन श्योर शॉट एग्जाम में आएगा, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड। अब आप उसका फीचर लिखो या फंक्शन लिखो, कुछ ना कुछ आप लिख पाओगे, तो बेटर ये रहेगा कि ये दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लो। काफ़ी ईजी है, समझ में आ जाएगा। चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, एक बार आप जाके देखोगे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स डालने की, जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल के साथ अपने चैनल पे वीडियो को एक्सप्लेन किया, आप जाके देख सकते हो। आगे है आपका बिजनेस सर्विसेज। अब बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस का जो भी सर्विस है, लाइक सर्विस का जो भी फीचर है, सर्विस किस तरह का होता है, क्यों उसको इंटेंजिबल बोला जाता है, जो भी आपका फीचर उसके पास बिजनेस का आपको दिख जाएगा। जो बिजनेस चैप्टर, जब सर्विस चैप्टर स्टार्ट होता है बिजनेस सर्विसेज का, तो फर्स्ट पेज पे वो क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, जिसमें डेफिनेशन और फीचर लिखा हुआ है। तो दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से करनी है। अब बिजनेस फीचर के बाद, बिजनेस सर्विस के बाद आपका है फंक्शंस ऑफ बैंक। इसमें एक सर्विस है जो बैंकिंग से रिलेटेड है, तो उसमें बहुत सारे सर्विसेज दिए हैं, कुछ ना कुछ उसमें आपका रिड्यूस भी है, मगर आपका बैंकिंग सर्विस रिड्यूस में नहीं आता है। तो बैंकिंग सर्विस आपको अच्छी तरह से करना है, जिसके अंदर आप टाइप्स ऑफ बैंक और फंक्शन ऑफ बैंक, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से करना जरूरी हो जाता है। टाइप्स ऑफ बैंक के अंदर आप अलग अलग टाइप्स के बैंक को देख सकते हो, जिसके अंदर RBI के बारे में पढ़ लेना, कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ लेना। और जो आपका फंक्शंस ऑफ बैंक है, उसके अंदर प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और एजेंसी फंक्शन, 3 टाइप का फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन में लोन लेना देना, डिपॉजिट जमा करना, इससे रिलेटेड है। लोन के टाइप क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, ऐसे अलग अलग टाइप के लोन होते हैं। तो आप जब वो टेक्स्ट बुक में देखोगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देने नहीं, बस क्वेश्चन बताने आया हूँ, तो क्वेश्चन आप राइट डाउन कर सकते हो। आगे है आपका इंश्योरेंस का प्रिंसिपल,
जो कि शॉर्ट में अवेलेबल है हर जगह पे। मैंने भी इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। वहाँ से चीज़ों को बस समझ लेना, पूरा रेक्टिफाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। अब इंश्योरेंस, प्रिंसिपल का इंश्योरेंस पढ़ना है अगर आपको, तो आपको एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ने होंगे। अगर जितना ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़ पाओगे उतना ज़्यादा आपको ईजिली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगला है आपका ई बिजनेस। ई बिजनेस, ई कॉमर्स, इन दोनों के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको श्योर शॉर्ट वो लोग पूछने वाले हैं, तो उसको आपको अच्छी तरह से करके रखना है। उसके बाद है आपका बीपीओ और केपीओ। ये दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश क्या है, बीपीओ क्या होता है, केपीओ क्या होता है, ये दोनों कर लेना। इसके अंदर एलपीओ रिलेटेड क्वेश्चंस भी है, उसको आप एक बार के लिए अभी होल्ड पे रख सकते हो, मगर बीपीओ और केपीओ ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। आगे है आपका क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉय के लिए, कंज्यूमर के लिए और गवर्नमेंट के लिए। अब उस बुक में आप देखोगे और भी 3-4 अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं, मगर आपको पहले एम्प्लॉय के लिए सर्विस क्या आपकी होनी चाहिए, गवर्नमेंट के लिए क्या होनी चाहिए, कंज्यूमर के लिए क्या होनी चाहिए, बिजनेस की सर्विस, ये सारी चीज़ें आपको पहले अच्छे से आना चाहिए। यानी एम्प्लॉय को किस तरह का आप रेम्यूनरेशन देते हो, किस तरह का उनको वर्किंग एनवायरनमेंट देते हो। गवर्नमेंट से रिलेटेड मैं बात करूं तो आप टाइम पर टैक्स भरना, आपको एनवायरनमेंट को साफ रखना, ये सारा आपका जिम्मेदारी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन उसके अंदर आपको करने हैं। आगे है आपका CSR एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होना जरूरी हो जाता है। आगे है राइट ऑफ कंज्यूमर, जितने भी राइट दिए हैं अच्छी तरह से पढ़ लेना। स्टार मार्क डाला है मैंने, इसका मतलब ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट एग्जाम में आने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप चैप्टर वेटेज देखोगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को सबसे ज़्यादा चैप्टर वेटेज मिला हुआ है, जिसके अंदर ज़्यादा मार्क्स का आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये चैप्टर आएगा। तो हो सकता है कि आपका राइट्स ऑफ कंज्यूमर और आपका जो डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है उस चैप्टर के अंदर, किस तरह से स्टेट कमीशन और किस तरह से सेंट्रल स्टेट कमीशन और आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन और नेशनल कमीशन, इन तीनों के बीच में डिस्टिंग्विश दिया हुआ है। उनके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, कौन बनते हैं, कभी कोई हाई कोर्ट का जज बन रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बन रहा है। इन सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। वो कितने साल के लिए बनते हैं, कौन मेंबर होते हैं, कितना उनका ड्यूरेशन होता है, किस तरह के प्रॉब्लम को वो लोग सॉल्व करते हैं, पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और आपका जो लॉन्ग आंसर है इसमें से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है, इसके अंदर आप देखोगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बीच में डिस्टिंग्विश पूछ सकता है, या तो स्टेट या नेशनल के बीच में डिस्टिंग्विश पूछ सकता है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ आपको अच्छी तरह से करके रखनी है। आगे मैं बात करूँ तो अलग अलग फंक्शन है मार्केटिंग के, वो आपको अच्छी तरह आना है। नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है आपके 12th के न्यू सिलेबस में, मार्केटिंग, जिसके अंदर मार्केटिंग के फंक्शन को पूछा जाता है, मार्केटिंग मिक्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ताकि ये 15 क्वेश्चन सभी लोग अच्छी तरह से कर लें। ये उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने पूरे साल ऑनलाइन लेक्चर्स होने की वजह से अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की है, और जिन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये 4 दिन मिला है, हम कुछ ना कुछ इसमें कर लें। तो इन 4 दिनों के लिए ये 15 क्वेश्चन बहुत कम है। अगर आप कंटिन्यू स्टडी करो तो, चीज़ों को समझ के पढ़ो तो। इसी तरह से एसपी के एग्जाम के पहले फर्स्ट डे में आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा, जिसके अंदर मैं आप सभी लोगों को अलग अलग क्वेश्चंस को बताऊंगा, ताकि आप जल्दी से अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप कर लें। फिर मैं इको के लिए भी लाऊंगा और अकाउंट्स के लिए भी लेके आऊँगा। तो अभी के वीडियो में बस यहीं तक रखता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले पेपर के दिन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, स्टडी वेल एंड रॉक इन एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।